गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ यार आपके सामने आईपी वर्जन 4 का हेडर लेके, जिसमें हम देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 के हेडर में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, वो कैसे काम करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज जिन्हें आईपी वर्जन 4 पढ़ लिया है उन्हें हेडर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, इंटरव्यू में आता है, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 को, इसके हेडर को। राइट, तो ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, जैसा मैंने यार यहाँ पे बना रखा है, बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो ये मैंने बड़ा खूबसूरत सा आईपी वर्जन 4 का हेडर बनाया है, जिसके अंदर 12 फील्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको इसलिए नहीं गिन रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका नाम ही ऑप्शनल है। तो भैया जो ऑप्शनल है उसे गिनने की जरूरत नहीं है। राइट, वो जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे इस्तेमाल करते भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी वर्जन 4 के अंदर 12 फील्ड्स होती हैं। वो फील्ड क्या क्या होती हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ बुनियादी बातें जाननी है, जैसे कि आईपी वर्जन 4 के अंदर 12 फील्ड्स होती हैं। दूसरा, आईपी वर्जन 4 कितने बाइट्स का होता है? आईपी वर्जन 4 होता है भैया आपका 40 बाइट्स का। राइट, तो 20 बाइट्स आपके ये हो गए, 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। तो 20 बाइट का तो भैया आपका ये हो गया। राइट, तो बेसिकली ये, सॉरी मैंने 40 बोल दिया शायद, ये 20 बाइट्स का आपका होता है। तो ये 20 बाइट्स का आपका होता है आईपी वर्जन 4 का हेडर। राइट, बट ये फिक्स्ड है, ये 20 बाइट तो फिक्स है, यानी कम से कम आईपी वर्जन 4 जो होगा वो 20 बाइट का होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है भैया, आपको यहाँ ऑप्शनल भी दिख रहा है, ये भी हेडर का ही हिस्सा है, जो जरूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 0 बाइट से लेके 4 बाइट 10 बाइट 15 बाइट या फिर मैक्सिमम 40 बाइट तक आप बढ़ा सकते हो। यानी आपके बहुत सारे कंपटीशन में ये सवाल आएगा कि आईपी वर्जन 4 का हेडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कभी 20 बाइट आपको नहीं लिखना है। 20 बाइट तो मिनिमम वैल्यू है या फिक्स्ड वैल्यू है जो होती ही है। उसके बाद ये कहां तक एक्सटेंड हो सकता है? 40 बाइट और एक्सटेंड हो सकता है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी आईपी वर्जन 4 की वो 20 + 40, यानी कि मैक्सिमम 60 बाइट्स का आईपी वर्जन 4 का हेडर हो सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखने में आपको ये जैसा लग रहा है कि इस तरीके का ये हेडर है, तो ये हेडर क्या होता है? अब पहले सवाल ये आता है कि हेडर क्या होता है। तो भैया हेडर कुछ ऐसा होता है कि आपका जो सामान है, जो डिलीवरी होनी है अमेज़न का या फ्लिपकार्ट का, जो एक बॉक्स है जो आपने ऑर्डर किया है, सपोज आपने कोई प्ले स्टेशन मंगाया है सोनी का, तो उस प्ले स्टेशन को वो एक बक्से में भेजते हैं। कंपनी की पैकिंग होती है, उस कंपनी के ऊपर अमेज़न की पैकिंग होती है। राइट, और अमेज़न का वो बॉक्स होता है और उसमें वो सामान आता है और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, इसके अंदर क्या सामान है ये लिखा होता है, कितने रुपए का है ये लिखा होता है, कब डिलीवरी हुई है ये लिखा होता है, कहां से आ रहा है ये लिखा होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी होती हैं। एक स्टिकर होता है, राइट, जो फ्रंट पे टॉप पे चिपका देते हैं, लेबल आप जिसे कहते हैं, भैया वही हेडर होता है। वो हेडर है, वो काइंड ऑफ पैकेट है। उस पैकेट के अंदर आपका कुछ भी सामान हो सकता है, और अगर टूट फूट का सामान है तो वहां पे लिखा होगा फ्रेजाइल, राइट, कि भैया हैंडल विद केयर, इसके अंदर ग्लास मटेरियल है, उसे संभाल के लेके जाएं। राइट, तो ये सारी चीजें भी लिखी होती हैं, तो उसको आपने ऐसे लेके जाना है। और उसके अंदर अगर कपड़े पड़े हुए हैं, वो कपड़ों की पैकिंग है, तो वो आपने देखा होगा वो ट्रकों पे से फेंक रहे होते हैं, पटक रहे होते हैं, उन्हें पता है ये टूटने फूटने वाला सामान नहीं है। राइट, और अगर उसके अंदर लैपटॉप हो तो बड़े प्यार से लेके आते हैं, उन्हें पता है टूट गया तो मेरी तनख्वाह में से कटेगा। राइट, तो ये सारी चीजें कहां मेंशन होती हैं? उस हेडर पे मेंशन होती हैं। उसका जो बॉक्स होता है अमेज़न का, उसके टॉप पे मेंशन होती है। तो भैया ये जो हेडर है ना, ये वही है। ये किस पैकेट को लेके जा रहा है, आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है, उसके अंदर क्या है, वो सारी बातें बताता है ये हेडर। तो ये हेडर कहां लगा होता है? सपोज करिए आपका ये डेटा है, ये डेटा आपका जा रहा है जिसे हम पैकेट बोलते हैं, जो पैकेट की फॉर्म में जाता है, तो उस डेटा के आगे ये हेडर लगा हुआ होता है। राइट, और जैसे वो डब्बे के ऊपर लगा हुआ होता है ना, ऐसे डेटा के आगे क्यों लगाया है हमने, इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क में डेटा सीक्वेंस में फ्लो करता है, पैकेट इस तरीके से फ्लो करते हैं। राइट, तो पैकेट इस तरीके से फ्लो करते हैं, लाइन में फ्लो करते हैं। राइट, तो
एक के इसके ऊपर नहीं आप इसे लगा सकते। जैसे यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई, ये ऐसे नहीं जाती। ये कैसे जाती है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाती है। यानी जब ये इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ये हेडर की इंफॉर्मेशन फ्लो होगी डेटा के साथ, तो सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी? वर्जन जाएगा, वर्जन के पीछे IHL जाएगा, उसके पीछे ये टाइप ऑफ सर्विस जाएगा, उसके बाद टोटल लेंथ जाएगा, फिर आइडेंटिफायर जाएगा, फिर फ्लैग, और इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होगी। यानी सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो वर्जन पहुंचेगी, और जो सबसे एंड में पहुंचेगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस पहुंचेगी, राइट। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में यहां पर जारी होती है आपके केबल के ऊपर, आपकी तारों के ऊपर। आपके राउटर जब डेटा को फ्लो करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से जाती है, राइट। आपको ये बात भी समझ आ गई। यहां पे जो मैंने सर्किल करके वैल्यू लिखी है ये बिट्स में है। बिट्स और बाइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं? एक बाइट इज इक्वल टू में 8 बिट्स, राइट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो यहां पे ये 4 8 जो लिखे हैं ये सब बिट्स में मैंने लिखा है। अगर कहीं बाइट्स होगा तो वहां मैंने लिखा होगा 40 बाइट्स, राइट। अदरवाइज सब कुछ बिट्स में मैंने लिखा है। 4 बिट की ये इंफॉर्मेशन होती है। वर्जन जो होता है वो भी 4 बिट का होता है। टाइप ऑफ सर्विस जो होती है वो 8 बिट का एक आप कह सकते हैं स्लॉट होता है। 16 बिट का टोटल लेंथ का स्लॉट होता है। 16 बिट का आइडेंटिफायर का स्लॉट होता है। फिर फ्लैग, फ्रैगमेंट, ये हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे, राइट। यहां पे जो मैंने दिखाया है ये 32 बिट का, ये पूरा जो आपको रो दिख रही है ये 32 बिट, या फिर आप 4 बाइट कह सकते हैं, बिकॉज एक 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो 32 बिट्स में कितने बाइट हो गए? 4 बाइट हो गए। तो 4 बाइट का ये रो हो गया, 4 बाइट का ये हो गया, 4 बाइट का ये हो गया, 4 बाइट का सोर्स एड्रेस हो गया, और 4 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। तो टोटल हो गए आपके पास 4 5 20 बाइट्स का आपके पास हेडर होता है, फिक्स्ड हेडर होता है आपके पास। यही हमेशा फ्लो भी करता है, राइट। ऑप्शनल जनरली फ्लो नहीं करता है, हम नहीं भेजते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक या रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये जरूरत होती है इसकी हमें, तब हम इसको लगा के भेजते हैं, राइट। बट हाँ, आपका हेडर जो है वो वेरिएबल है। 20 बाइट से लेकर 60 बाइट के बीच में कुछ भी वो हो सकता है। इसीलिए हेडर लेंथ हमने यहाँ पे एक फील्ड बना रखी है स्पेशली, ताकि ये पता चल जाए कि भैया ये हेडर 20 बाइट का है या 40 बाइट का है या 45 बाइट का है। ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि डेस्टिनेशन, चलो इसकी बात अभी आगे करते हैं 1 बाय 1, ठीक है ना। आप बातों में उलझा देते हो यार मुझे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वर्जन का मतलब क्या है। भैया वर्जन, जो फील्ड पहली फील्ड है हेडर की, दैट इज वर्जन। वर्जन यार देखिए, आईपी के जो कई सारे वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 6, वर्जन 7, वर्जन 8, काफी सारे वर्जन है। आप कहोगे 7 8 कहां है? भैया वो भी हैं, बट वो स्पेसिफिक पर्पस से यूज होते हैं, एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, राइट। हम जो एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 की जो फील्ड है वो क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी, मैं आपको बता देता हूं, मेरा डस्टर कहां गया? तो आईपी वर्जन 4 की जो फील्ड हो जाएगी वर्जन की, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 0100। ये वर्जन की फील्ड जाएगी। यानी अगर आप इसे देखें डेसिमल वैल्यू में, तो ये क्या है? 1 2 4 एंड 8। तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये 4 वैल्यू, यानी आईपी वर्जन 4 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहीं पर आईपी वर्जन 6 होता तो इस वैल्यू में क्या होता? ये क्या हो जाता? वर्जन पे यहां पे क्या आ जाएगा? 0110 ये वर्जन के लिए यहां पे लिखा जाता। तो इससे पता चल जाता कि ये वर्जन 6 है, राइट। तो आईपी वर्जन का कौन सा आईपी वर्जन हेडर ये इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले ये पहुंचेगा, ताकि बंदे को पता चल जाए, राउटर को पता चल जाए कि मुझे काम कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले वर्जन उसको बताया जाएगा कि भैया वर्जन 4 के अकॉर्डिंग आपको रीड करना है या वर्जन 6 के अकॉर्डिंग रीड करना है। इसीलिए सबसे पहले ये फील्ड उसके पास पहुंचेगी, फिर अगली फील्ड पहुंचेगी। इस तरीके से सीक्वेंस में इसको बनाया गया है। इसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले बंदे को वर्जन बताया जाएगा कि भैया 4 इस्तेमाल कर रहा हूं कि 6 इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी उसके अकॉर्डिंग वो आगे की चीजें पढ़ पाएगा। अगर मैं उसे बोलूंगा उसको पता ही नहीं है तो वो वर्जन को पढ़ने लगेगा, और वो उसको अगर नहीं, हमने वर्जन दिया ही नहीं हुआ है, तो वो बाकी वर्जन 6 के हेडर्स के हिसाब से काम करने लगेगा। बाद में पता चलेगा यार ये तो वर्जन 4 हमने भेजा था और सारे पैकेट उस हिसाब से आए थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको वर्जन बताया जाता है, तो वर्जन में आपको पता चल जाएगा कि ये वर्जन 4 है या वर्जन 6 है, राइट। इसके लिए हमने 4 बिट का इस्तेमाल किया, तो ये 4 बिट आपको नजर आ रही है। इन 4 बिट से आप 6 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं होता है, खैर, राइट। मुझे गर्मी बहुत लग रही है बिकॉज इस रूम में एसी नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे, फैन की आवाज़ ना है, इसलिए मैं फ़ैन बंद करके बना रहा हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा बहुत पसीना नज़र आ जाए, मेहनत का है। ओके, राइट। चलिए,
तो बाकी मैंने माइक वाइक भी यार नया लगवा लिया आपके लिए, आई होप आपको प्रॉपर साउंड मिल रही होगी, राइट। तो वर्जन आपको समझ आ गया। उसके बाद जो दूसरा आपके पास फील्ड है दैट इज IHL, इंटरनेट हेडर लेंथ। भैया ये क्या बताता है? ये वही चीज बताता है कि यार 20 बाइट का तो मेरा हेडर है, बट वो 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, आपने कहा है वो 60 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज कौन बताएगा कि ये 20 बिट का हेडर आप बाइट का हेडर मुझे भेज रहे हो, या 40 बाइट का हेडर आप मुझे भेज रहे हो, या 60 बाइट का हेडर भेज रहे हो? क्यों? क्योंकि जो डेटाग्राम होता है, जो पूरी इंफॉर्मेशन जो पैकेट होता है उसको डेटाग्राम बोलते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हेडर लगा हुआ होता है और उसके पीछे डेटा लगा हुआ होता है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप डेटाग्राम बोलते हो, राइट। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे को तो डेटा चाहिए, हेडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, जब मैं रिसीव कर लूंगा तो मैं हेडर को हटा दूंगा, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना हेडर हटाना है या मुझे इतना हेडर हटाना है? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि ये 20 बाइट का है या ये 40 बाइट का है, ये चीज नहीं बताई आपने। आप इसे बताओगे तभी मैं हेडर हटाऊंगा, डेटा इंफॉर्मेशन अलग करूंगा, राइट। हर पे से जो बक्से पहले हटाने पड़ेंगे अमेज़न के, फिर सामान निकालना है, राइट। तो ये आपको मुझे बताना, इसीलिए देखिए जब लिफाफा भी आता है ना आपके घर में, तो वहां पे लिफाफे के कॉर्नर में ना कैची बनी हुई होती है इस तरीके से कि भैया ये जो है ना आप इसे यहां से फाड़ो। अगर आपने उसे बीच में से फाड़ दिया तो आपका जो डॉक्यूमेंट आया ना वही आधा हो जाएगा। तो वहां पे भी हेडर बनाया गया होता है और उसकी लेंथ बनाई गई होती है कि यहां से आपको फाड़ना है, राइट। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी कि हेडर लेंथ हम बता देते हैं कि आप इतना हटा दो, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन थी, आप इसे हटा दो, डेटा आप रख लो। तो हेडर लेंथ आपको ये बताता है, ये भी 4 बाइट का होता है। लेकिन अब मसला ये आता है कि जो आपको मैंने बताया कि ये जो डेटा है, ये जो हेडर है, ये तो हो सकता है आपका 20 बाइट का और 20 से लेके 60 बाइट तक का। लेकिन जो ये टोटल होता है ना, ये टोटल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है आपकी 65,536 बाइट्स की, जो डेटा आपका होता है, राइट। और हेडर आपका होता है 20 से लेके 60 तक का, ये हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब 4 बिट से तो मैक्सिमम वैल्यू बनती है 16, राइट। 4 बिट अगर मैं देखूं तो वो मिनिमम होती है 000 और मैक्सिमम जाएगी यहां तक, तो ये तो होगी 15। और मैंने बोला कि ये 60 बाइट तक हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा ये कितने बाइट का है? तो यहाँ पे स्केलिंग की जाती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट उससे पता चल जाता है। यानी अगर 4 बाइट है, ये चारों 1 है, तो इसका मतलब ये 60 बाइट का हेडर है, राइट। वो स्केलिंग कर देते हो आप, राइट, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हो। जो भी वैल्यू आपने लिखी है, जैसे 1010 आपने लिखा है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी? 8 और 2, तो ये हो गया 10, तो 10 into 4 यानी 40 बाइट्स का ये हेडर आपने भेजा है। तो जो भी वैल्यू होगी उसका डेसिमल निकाल के into 4 कर दें आप, तो वहां से पता चल जाता है कि कितने बाइट का हेडर मैंने भेजा है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्केलिंग, हम डिटेल में नहीं जा रहे, राइट। उसके बाद इंटरनेट हेडर लेंथ आपको समझ आ गया कि हेडर लेंथ मेरा क्या होता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सर्विस, कि भैया आप जो ये हेडर भेज रहे हैं मुझे इसे कैसे ट्रीट करना है। इसके अंदर कांच का सामान है तो मैं बड़े प्यार से उठाऊंगा, इसके अंदर कपड़े पड़े हैं फेंक फेंक के मारूंगा मैं ले जाओ, फटने तो है नहीं, पैकेट के अंदर है, राइट। तो टाइप ऑफ सर्विस बड़ा जरूरी है कि भैया इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, या इसके अंदर आप ये कहें कि कोई वीडियो फाइल जा रही है, ऑडियो फाइल जा रही है, जिसमें हमें रीट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है और जल्दी पहुंचाने की जरूरत है ताकि सारे पैकेट टाइम से पहुंचे और आपको वीडियो बड़ी शानदार दिखे। तो इवन आप YouTube पे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट। तो टाइप ऑफ सर्विस ये बताता है कि आपके डेटा को ट्रीट कैसे करना है, उसको प्रायोरिटी क्या देनी है, उसको हाई थ्रूपुट चाहिए या उसको लो लेटेंसी चाहिए, या फिर उसको जो है लो डिले चाहिए, हाई थ्रूपुट या लो लेटेंसी आप कह लें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैटर करती हैं टाइप ऑफ सर्विस में। तो उसी तरीके से उस डेटा को ट्रीट किया जाता है। इसकी भी फील्ड्स होती हैं, वही अगेन ये 8 बिट्स का होता है। 8 बिट्स के हिसाब से आप उसे प्रायोरिटाइज करते हैं। वो हर एक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को, तो उस हिसाब से ये बिट हम डिफाइन कर देते हैं 8 बिट, और पता चल जाता है कि ये किस टाइप का डेटा है, राइट। इसके बाद आती है टोटल लेंथ। भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल लेंथ क्या होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एंटायर आईपी पैकेट, यानी आईपी हेडर एंड आईपी पेलोड, यानी जो पूरा डेटाग्राम है वो कितना होगा। तो पूरा डेटाग्राम आपका हो सकता है 65,536 बाइट्स का,
तो वो लेंथ ये डिफाइन करता है कि भैया जो पूरा डेटाग्राम है यानी हेडर और हेडर के साथ जो आपकी इंफॉर्मेशन जो पेलोड है वो पूरा कितना है, यानी ये जो पैकेट आप भेज रहे हैं ये किस लेंथ का है, क्या इसकी लेंथ है और जो इंफॉर्मेशन इसके साथ आ रही है वो कितने बाइट की इंफॉर्मेशन इसके साथ आ रही है। तो एंटायर आईपी पैकेट की जो लेंथ है वो हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं। तो 2 की पावर 16 जो होता है वो होता है 65,536। तो इतनी बाइट्स जो है, इसलिए 16 बाइट्स का है, 16 बिट्स का है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने बाइट्स हैं। तो जितने जो वैल्यू यहां से होगी उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये जो टोटल पैकेट है इसकी लेंथ ये है, राइट। तो ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या काम करता है भैया, इफ आईपी पैकेट इज फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑल द फ्रेगमेंट कंटेन सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल आईपी पैकेट दे बिलोंग्स टू। भैया होता क्या है कि मेरे पास कई बार बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं लेकिन कुछ राउटर्स की ऐसी लिमिटेशन होती है कि हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार कि आप जब जा रहे होते हैं सड़क से गाड़ी लेके तो आगे गली बहुत पतली होती है तो आप वहां गाड़ी लेके नहीं जा सकते, फिर आप गाड़ी गली के बाहर ही रोक देते हो, आप पैदल निकल के जाते हो, राइट। तो आप क्या हुआ, पहले गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठे थे, अब वो चारों अलग हो गए क्योंकि अब वो पैदल चारों बंदे चल रहे हैं। पहले एक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के अंदर 4 चीजें चल रही थी, राइट, बैठी हुई थी, राइट। तो अब क्या हुआ, आपने भी फ्रेगमेंटेड कर दिया। आप कुछ राउटर की लिमिटेशन होती है, नेटवर्क की लिमिटेशन होती है जहां पे पैकेट्स को छोटा करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। अब आपने उन्हें ब्रेक तो कर दिया लेकिन आगे जाके जब वो जहां सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो एक ही बंदे के पास टिकट है, सबसे आगे वाले के, पीछे वाले के पास नहीं, तो आगे वाला बताएगा कि पीछे वाले मेरे साथ हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज आपका आइडेंटिफायर कि भैया जो मेरे पीछे आ रहे हैं ना ये भी मेरा ही हिस्सा है, इन्हें आने दो और इन सबको आगे जाके जोड़ देना है मुझे, राइट। तो आइडेंटिफायर ये बताता है कि भैया आपकी एक आइडेंटिटी आपको दे दी जाएगी कि पीछे आने वाले जो पैकेट्स हैं उन सबको एक आइडेंटिफायर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सेम आइडेंटिफायर, जिससे ये पता चलता है कि ये सारे इसी पैकेट का हिस्सा है जो कहीं बीच में तोड़ दिए गए थे, तो उन्हें आगे जोड़ा जा सके कि आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, फिर पीछे कौन है, और पूरा पैकेट वो दोबारा से बनाया जा सके, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। इसके लिए हम आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। पहचान, आइडेंटिफायर का मतलब भी होता है पहचान। तो हर पैकेट की पहचान बना देते हैं कि ये 4 पैकेट जो हैं ये एक ही का हिस्सा है, इन चारों को आगे चल के जुड़ जाना है, राइट। तो आइडेंटिफायर उसको कहा जाता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फ्लैग। यार फ्लैग बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्लैग ही फ्रेगमेंट करता है। जो अभी आइडेंटिफायर वाला काम है ना ये फ्लैग ही करता है। फ्लैग एक्चुअल में क्या करता है, 3 बिट का होता है। तो पहली बिट तो इसकी बाय डिफॉल्ट 0 होती है, आगे की 2 बिट काम की होती हैं। तो इसकी बिट अगर 1 है तो 1 का मतलब है नॉट फ्रेगमेंटेड, राइट। 1 का मतलब है नॉट फ्रेगमेंटेड और 0 का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंटेड यार, और मोर टू फ्रेगमेंटेड, राइट। तो यानी 1 का मतलब है आप फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, 0 का मतलब है आप फ्रेगमेंट कर सकते हो। तो अब कई बार क्या होता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। आप नहीं चाहते कि उसके साथ छेड़खानी हो या कोई और उसको देखे कि इसके अंदर क्या है, तभी तो वो ब्रेक करेगा चीजों को। तो आप नहीं चाहते, तो उस टाइम आप उसके साथ बिट लगा के भेजते हैं 1। फ्लैग जो है वो 1 रहेगा, आपका 1 पे सेट रहेगा, राइट। यानी 0 1 वो आपका सेट रहेगा, सॉरी 0 0 1 वो सेट रहेगा, राइट। तो फ्लैग अगर 1 है इट मींस कि भैया जो आपका इंफॉर्मेशन है उसे मुझे ब्रेक नहीं करना है, वो पैकेट जैसे भी जाएगा वो ऐसे ही जाएगा। अगर आगे कोई लिमिटेशन है, सपोज आगे गली पतली है और आप गाड़ी में हो, तो फिर आप गाड़ी से नहीं उतरोगे, गाड़ी को बैक करके दूसरे रास्ते से लेके जाओगे, गाड़ी से उतरोगे नहीं, राइट। या फिर राउटर क्या करेगा, राउटर की अगर मजबूरी है कि भैया मैं तो छोटा करके ही भेज सकता हूं, मुझे तो आपको फ्रेगमेंटेड करना पड़ेगा, और आप कहते हो नहीं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको खोलने नहीं दे सकता, आपको ब्रेक नहीं करने दे सकता, उस केस में राउटर उसे डिस्कार्ड कर देगा, उस पैकेट को वो डिस्कार्ड कर देगा और एक ICMP मैसेज भेजेगा सेंडर के पास कि भैया ये आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं मेरे एंड पे, आप प्लीज साइज को, पैकेट के साइज को छोटा करें। तो वो दोबारा उसको फिर छोटा करके भेजेगा, राइट। बट राउटर उसे खुद से फ्रेगमेंटेड नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैग्स का। फ्लैग सिर्फ ये बताता है कि ये जो आपका पैकेट है जो आप भेज रहे हैं ये फ्रेगमेंट होना है या नहीं होना है। अगर फ्लैग 1 सेट है तो वो फ्रेगमेंट नहीं होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा राउटर पे, पर फ्रेगमेंटेड नहीं होगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट, अब चलो यहाँ पे फ्लैग तक की बात हो गई है, आगे की पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ फिर आपको आगे की डिटेल्स बताता हूँ, राइट। तब तक अपना थोड़ा पसीना भी सुखा लेता हूँ, काफी पसीना आ गया है।
ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपनी आगे की फील्ड्स पर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है फ्लैग्स के बाद, दैट इज माय फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या यार, एक बार अगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने फ्लैग को 0 किया हुआ था और मैंने अपने ये जो पैकेट है इसको 1 के 4 हिस्से कर दिए थे, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उन 4 हिस्सों में पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैगमेंट ऑफसेट, जो कि 13 बिट का होता है। तो टोटल यहाँ पे जो होंगी वो 32 बिट हो जाएंगे, 16, 3 और 13 32 होती हैं। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए कि आपको ये पता हो कि भैया पहले कौन सा मेरा पैकेट का हिस्सा आएगा और उसके पीछे कौन सा लगना है। तो उसके लिए हम लोग फ्रैगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। दिस ऑफसेट टेल्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फ्रैगमेंट इन द ओरिजिनल आईपी पैकेट। तो वो उसके फ्रैगमेंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि ये जो 4 हिस्से थे, ये वाला बीच में आएगा, ये वाला आखिर में आएगा, ये वाला सबसे पहले आएगा, ये वाला तीसरे नंबर पे आएगा। ये चीज बताने के लिए हम फ्रैगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपको ये समझ आ गया, यानी ये जो है ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। फ्लैग के बेस पे फिर फ्रैगमेंट ऑफसेट का पता चलेगा कि कौन से हिस्से इसके आगे हैं, कौन से पीछे हैं, राइट। और आपको इसे आइडेंटिफायर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आइडेंटिफायर एक ओवरऑल बड़े लेवल पे बताता है कि भैया ये वाला पैकेट आगे है, इसके बाद ये है। उस पैकेट के जो 4 हिस्से हुए हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए फ्रैगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है आपको बात। यानी ये मेरा एक पैकेट है, ये फिर मेरा एक और पैकेट, और इस तरीके से पैकेट जा रहे हैं। अब इस पैकेट के भी मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो ये बताने के लिए तो फ्रैगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल होगा। लेकिन इस पैकेट के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके लिए आइडेंटिफायर का आप इस्तेमाल करेंगे, जो ये बताता है कि भैया ये जो है ये इसके बाद है, ये है, ये पैकेट्स किस तरीके से जा रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट जो होता है वो आपके फ्रैगमेंट्स की पोजीशन बताने का काम करता है। उसके बाद आता है टाइम टू लीव। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसके अंदर अब हम होप काउंट करते हैं, बट नाम इसका अभी टाइम टू लीव ही आईपी वर्जन 4 के अंदर, क्योंकि आईपी वर्जन 6 में तो हमने इसको चेंज करके होप काउंट ही कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे टाइम टू लीव है कि कितने टाइम तक ये पैकेट जिंदा रहेगा, राइट, यानी नेटवर्क के अंदर रहेगा। तो होता क्या है कि आप सपोज करिए कि ये मेरा एक राउटर है और ये मेरा एक राउटर है, फिर ये मेरा एक राउटर है, इसने एक पैकेट इसको भेजा, फिर इसने वो पैकेट इसको भेजा, और मुझे अंदाजा है कि ये जो पैकेट है ये 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो मैंने टाइम टू लीव लगा दिया 10 मिनट कि अगर ये 10 मिनट तक ना पहुंचे तो इस पैकेट को आप डिस्कार्ड कर देना। इसका मतलब ये पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम तो वहां तक जाने का 5 मिनट लगना है, बट ये 10 मिनट में भी नहीं पहुंचा तो आप उसे डिस्कार्ड कर दो, वो कहीं गलती चला गया है, राइट। बट यहाँ पे अब टाइम टू लीव का कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम की फॉर्मेट में नहीं है, यानी मिनट या घंटे में नहीं है, वो अब राउटर के हिसाब से है। आप करते क्या हो कि यहाँ पे जो मेरा सेंडर है वो सेंडर राउटर को, ऑब्वियसली जो आपका डेटा है इंटरनेट पे वो राउटर की हेल्प से ही जाएगा। तो सेंडर क्या करता है, जो डेस्टिनेशन है, सेंडर क्या करेगा, जो आपके राउटर्स बीच में आ रहे हैं R1, R2, R3, R4, वो यहां पे टाइम टू लीव में एक काउंटर लगा देगा। वो काउंटर लगा देगा भैया 4 का, उसने 4 का काउंटर लगा दिया। इसका मतलब कि अगर ये 4 राउटर्स को पार करने के बाद भी डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, क्योंकि सेंडर को पता है मेरे और डेस्टिनेशन के बीच में 4 राउटर हैं, अगर उसको नहीं पता है तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिर लेके चलता है, राइट, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे टाइम टू लीव की, दैट इज 2 की पावर 8, राइट। तो वो उस मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलेगा। तो सेंडर ने यहाँ पे अगर इसको सेट कर दिया 4 पे, तो इसका मतलब क्या है, जब ये पैकेट यहां से यहां पहुंचेगा सेंडर से यहां, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, जब ये वैल्यू यहां पहुंचेगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। ये एक एक रिड्यूस होती जाएगी, हर राउटर पे जाते ही एक वैल्यू वो राउटर कम कर देगा और आगे भेज देगा। अब ये यहां पहुंचा, इसने कर दिया 1, और अब ये यहां पहुंचा, इसने कर दिया 0, और ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ये सॉरी नहीं पहुंचा। तो ये तो यहां पे जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब अब ये आगे नहीं भेज, ये यहां से यहां पहुंच गया, इसके पास जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, तो यानी ये डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाएगा, ये आगे पैकेट भेजेगा नहीं, यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। तो आपने यहां वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहां आपको 5 लेनी पड़ेगी, तब जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, बिकॉज बीच में 4 राउटर हैं और वो एक एक रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो होगा क्या, इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। हालांकि ये मैंने सही बनाया, ये यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट है ना, यहाँ 4 से होना था, यहाँ पे तो ये 4 है ना, तो ये पहले राउटर पे तो 4 के साथ जाएगा, फिर ये एक एक रिड्यूस होगा तो ये पहुंच जाएगा, राइट, 4, 3, 2 और 1,
और फिर ये 0 पे अपने डेस्टिनेशन पे भेज देगा, राइट। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक एक वैल्यू रिड्यूस करता जाता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? टाइम टू लीव कॉन्सेप्ट राउटर पे डिपेंड है, बीच में कितने राउटर आएंगे ये बताता है। इसका बेनिफिट क्या है? लूपिंग को अवॉइड करता है। ये होता क्या है कि कई बार सपोज करिए इस राउटर से यहाँ पे पैकेट आया, इसने इसको भेजा, इसको नहीं पता कि ये एड्रेस कहाँ है, इसने दूसरे राउटर को भेज दिया, इसको भी नहीं पता ये पैकेट कहाँ है, इसने बाई चांस एक्सीडेंटली उसी राउटर को भेज दिया जहां से आया था। तो यहाँ एक लूप क्रिएट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली ये एक दूसरे को भेजते चले जाएंगे और ये पैकेट कभी जो है नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट करेगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंचेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर पैकेट के साथ एक टाइम टू लीव लगा देते हैं, ताकि भैया अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए तो वो अपने आप ही एक लेवल पे जाके डिस्कार्ड हो जाए, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू वहां पे लगा दी जाती है और जनरली जो 2 की पावर 8 है यानी कि 256 राउटर ये बहुत होते हैं, ये आपको कम, आप इसे कम ना समझें, ये बहुत होते हैं, राइट। इंटरनेट पे इससे पहले इंफॉर्मेशन हमेशा पहुंच जाती है, आप चेक भी कर सकते हैं। ट्रेसर्ट कमांड जो होती है आप उससे अगर लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो बीच में इतने सारे राउटर कभी भी नहीं आते, चाहे दुनिया में आप कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो वो हमेशा 30-40 राउटर मैक्सिमम पहुंच जाती है, वहां अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया कि टाइम टू लीव क्या होता है। उसके बाद आता है भैया प्रोटोकॉल, टेल्स द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट टू विच प्रोटोकॉल दिस पैकेट बिलोंग्स टू, राइट। ये बताता है कि भैया ये जो पैकेट है ये किस तरीके के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है। ये टीसीपी का इस्तेमाल कर रहा है, ये यूडीपी का इस्तेमाल कर रहा है, ये आईसीएमपी वाला पैकेट है, पिंग कमांड के लिए भेजा गया, ये आईजीएमपी का पैकेट है, ये कौन सा पैकेट है। तो बिना पैकेट को खोले ये पता चल जाएगा इसमें इंफॉर्मेशन किस टाइप की है। टीसीपी प्रोटोकॉल जो कि हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जिसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है जो रीट्रांसमिट की जाती है, और यूडीपी जो कि फास्ट होता है वीडियो कॉलिंग के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए, इसके अंदर उस तरह के पैकेट पड़े हुए हैं, कोई वॉइस कॉलिंग वाले पैकेट चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है। तो ये हमें हेडर देख के ही पता चल जाएगा, हमें उस पैकेट को खोलना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल वाली फील्ड है ये बताती है कि भैया ये कौन से प्रोटोकॉल वाला पैकेट जा रहा है, ये टीसीपी का पैकेट जा रहा है या फिर ये यूडीपी का पैकेट जा रहा है। क्योंकि हर एक पैकेट या इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप कोई पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं, आप कोई मेल भेज रहे हैं, तो मेल किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? टीसीपी का। तो मेल की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो टीसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से जा रही है। तो ये चीज इस प्रोटोकॉल वाली फील्ड से पता चलती है और हमें पैकेट देख के पता चल जाता है कि इस पैकेट को डिस्कार्ड करना है नहीं करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पैकेट डिस्कार्ड करने पड़ रहे हैं तो क्या वो करने हैं या नहीं करने हैं। सपोज एक सड़क पे 100 गाड़ियां चल रही हैं, एम्बुलेंस बीच में है, तो भले ही सारी गाड़ियों को रोकना पड़े पर एम्बुलेंस को हम फिर भी निकालेंगे, भले ही आगे कुछ भी हो गया हो, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो हमें प्रोटोकॉल देख के पता चल जाता है कि राउटर समझ जाता है कि इसको आगे भेजना ही भेजना है या इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोटोकॉल की फील्ड है जो ये बताती है कि जो पैकेट है ये किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल पर डिपेंडेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज हेडर चेकसम, जो कि आपकी सिक्योरिटी का काम करता है या फिर आप एक एरर करेक्शन का काम करता है। अगर हेडर में कोई भी एरर आया है, ये सिर्फ हेडर के एरर को चेक करता है, ये आपके डेटा की हेडर उसको चेक नहीं करता है। आपके हेडर में अगर कहीं कोई गड़बड़ आ गई है, हेडर की इंफॉर्मेशन फ्लैग चेंज हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो ये चेकसम उसको बता देगा कि हेडर के साथ छेड़खानी हुई है। फिर वो दोबारा रीट्रांसमिट किया जाएगा, वो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर उसके चेकसम से एरर आता है, कोई मैच डेस्टिनेशन पे जो चेकसम है वो मैच करेगा और वो पता लगाएगा कि भैया नहीं ये कुछ गड़बड़ है, चेकसम प्रॉपर नहीं आ रहा है जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो फिर वो उसको ड्रॉप कर देगा कि कोई छेड़खानी हो सकता है की गई हो, तो वो रीट्रांसमिट करवाएगा उसको, राइट। तो इसके लिए हम हेडर चेकसम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सोर्स एड्रेस आपको पता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो कि 32 बिट का होता है तो वो यहां पे मेंशन होगा, सॉरी सोर्स का जो आईपी एड्रेस है वो यहां मेंशन होगा और किसको भेज रहे हैं उसका आईपी एड्रेस 32 बिट का यहां पे मेंशन होगा। तो यहां पे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस सिर्फ वही चीज है, किसको भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है। और ऑप्शनल जो है इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं बट वो डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि वो जनरली कभी इस्तेमाल नहीं होती, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपी वर्जन 4 हेडर। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे आज, शायद गर्मी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी खास करके दिल्ली एनसीआर में इस समय टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और आपको मेरी हालत से अंदाजा लग रहा होगा 10 मिनट में मैं पसीना पसीना हो गया हूं, हालांकि मुझे इतना पसीना कभी आता नहीं है।
खैर सॉरी, अगर आपको देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, माफी चाहता हूं मैं। आई होप आपको यार ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया। एग्जाम में आ जाए तो आप ये बेसिक बेसिक बातें लिख दें और ये हेडर आप बना दें, बट ये बहुत ही जरूरी है इसको समझना, इसको पढ़ना। जो भी लोग CCNA कर रहे हैं, जो भी लोग डाटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, और जिस भी मुल्क में आप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, और आपको समझ आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और मैं अब अपना पसीना सुखा लेता हूं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।